नमस्कार। आज हम एक दिलचस्प किताब पर बात करने वाले हैं, एडमिरल विलियम एच मैक्रेवन की बेट बनाओ जीवन बदलने वाले 10 सबक। हमारे पास इस किताब की एक अच्छी समीक्षा है, तो आज हम इसी के जरिए इसके मुख्य विचारों को समझने की कोशिश करेंगे। हाँ, ये किताब काफी चर्चित रही है और इसका आधार है नेवी सील ट्रेनिंग के अनुभव। बिल्कुल, और इसका जो मूल विचार है वो बड़ा सीधा सा लगता है कि रोज की छोटी आदतें बड़ा बदलाव ला सकती हैं। एडमिरल का कहना है, दुनिया बदलनी है तो अपना बिस्तर बनाने से शुरुआत करो। ये सुनने में तो मतलब बहुत ही मामूली बात लगती है। हाँ, लगती तो है, पर इसके पीछे एक गहरा मनोविज्ञान है। अच्छा, वो कैसे? मतलब सुबह बिस्तर ठीक करने से क्या फर्क पड़ता है? देखिए, ये सिर्फ बिस्तर ठीक करना नहीं है, ये एक तरह से दिन का पहला काम पूरा करना है, एक छोटी सी जीत। हाँ। इससे आपको एक अहम नियंत्रण का एहसास होता है, अनुशासन की शुरुआत होती है, और ये छोटी सी सफलता ना पूरे दिन के लिए एक सकारात्मक टोन सेट कर लेती है। दिलचस्प। मतलब एक कीस्टोन हैबिट जैसा कुछ जो दूसरी अच्छी आदतों को बढ़ावा दे। हाँ, बिल्कुल सही कहा। एक तरह से वही बात है, छोटी शुरुआत बड़ा असर। ठीक है, तो ये तो हुई व्यक्तिगत अनुशासन की बात, पर किताब आगे टीम वर्क पर भी जोर देती है। कहती है, पैडल चलाने में मदद के लिए किसी की जरूरत होगी। एक नेवी सील के लिए टीम इतनी जरूरी क्यों होती है? हम तो अक्सर उन्हें अकेले बहुत ताकतवर योद्धा के तौर पर सोचते हैं। हाँ, ये एक अच्छा सवाल है। देखिए, सील ट्रेनिंग में व्यक्तिगत क्षमता की परीक्षा होती है, जबरदस्त होती है, लेकिन असल सबक शायद यही है कि कोई भी बड़ा मिशन या मुश्किल चुनौती अकेले पार नहीं की जा सकती। आपको दूसरों के सहारे की जरूरत पड़ती ही है। अच्छा, जीवन में भी तो ऐसा ही होता है ना, मुश्किल समय में दूसरों का साथ ही हमें आगे ले जाता है। सही बात है। और जीवन हमेशा आसान या क्या कहते हैं निष्पक्ष भी नहीं होता। किताब का एक और सबक है, शुगर कुकी बनने से बचें। ये क्या चीज है? शुगर कुकी, हाँ, ये शुगर कुकी, ये दरअसल ट्रेनिंग का एक सजा वाला हिस्सा था। मतलब अगर आपकी वर्दी नियमों के हिसाब से नहीं है तो आपको गीले होकर रेत में लौटना पड़ता था। ओह, जब तक आप पूरी तरह रेत से ढक ना जाएं। ये अनुभव ये सिखाता है कि जीवन कई बार अनुचित लग सकता है, परिस्थितियां आपके काबू में नहीं होंगी। महत्वपूर्ण ये है कि आप उस पर प्रतिक्रिया कैसे देते हैं, बिना शिकायत किए, बिना हिम्मत हारे। और इसी से जुड़ा हुआ लगता है अगला सबक, असफलताओं से सीखना, जिसे वो कहते हैं सर्कस से ना डरें। बिल्कुल। सर्कस उनके लिए एक तरह की एक्स्ट्रा और मुश्किल ट्रेनिंग थी, जो दिन के अभ्यास में पीछे रह जाते थे। तो डरने के बजाय ये एक मौका बन जाता था खुद को और मजबूत बनाने का। असफलता अंत नहीं, बल्कि खुद को बेहतर बनाने का एक तरीका है। यानी लचीलापन, रेजिलियंस बनाना, गिरकर उठना। हाँ, और पहले से ज्यादा मजबूत होकर उठना। यही इसका सार है। किताब मुश्किलों का सीधे सामना करने पर भी जोर देती है। जैसे वो कहते हैं, शार्क से पीछे ना हटे, या सबसे अंधेरे क्षणों में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करें। हाँ, ये बहुत जरूरी बातें हैं। डर का सामना करने से ही डर कम होता है, उससे भागने से नहीं। और असली परीक्षा तो तभी होती है जब हालात सबसे ज्यादा खराब हों। दबाव में शांत रहकर अपना बेस्ट देना, यही सील ट्रेनिंग का एक मुख्य पहलू है। इसमें एक और सबक है जो मुझे बहुत प्रेरणादायक लगा, जब आप गर्दन तक कीचड़ में हो तो गाना शुरू करें। इसका क्या मतलब है? ये उम्मीद और नेतृत्व के बारे में। ट्रेनिंग के दौरान एक बहुत मुश्किल दौर था, जब ट्रेनी ठंडे कीचड़ में फंसे थे, बिल्कुल हिम्मत हारने की कगार पर। हाँ? तभी उनमें से एक ने गाना शुरू कर दिया, और धीरे धीरे दूसरों ने भी गाना शुरू कर दिया। इससे सबका मनोबल बढ़ा। वाह! तो ये दिखाता है कि कैसे एक व्यक्ति की सकारात्मकता, उसकी उम्मीद पूरी टीम को उठा सकती है, खासकर सबसे निराशाजनक पलों में। और फिर वो आखिरी सबक, कभी घंटी न बजाएं, मतलब कभी हार न मानो। बिल्कुल, चाहे कुछ भी हो जाए, कोशिश करना नहीं छोड़ना है। ये सील का मूल मंत्र है। समीक्षा में ये भी लिखा है कि किताब साइज में छोटी है, भाषा सीधी है और असली कहानियों से भरी है, इसलिए पढ़ने में काफी प्रेरक लगती है। हाँ, ये बात सही है। इसकी अपील काफी व्यापक है, लेकिन समीक्षा में ये भी ध्यान दिलाया गया है कि इसकी जो सैन्य शैली वाली भाषा है, वो शायद हर किसी को पसंद ना आए। अच्छा। और ये किताब विश्लेषण करने से ज्यादा मतलब प्रेरणा देने पर फोकस करती है। कुछ लोगों को लग सकता है कि ये थोड़ी बुनियादी बातें हैं, पर इसका जो मूल संदेश है, अनुशासन, साहस, टीम वर्क, मुश्किलों से लड़ना और कभी हार ना मानना, वो बहुत शक्तिशाली है, इसमें कोई शक नहीं। तो कुल मिलाकर इस किताब और इसकी समीक्षा से मुख्य बातें क्या निकलती हैं? यही कि अनुशासन छोटी आदतों से शुरू होता है। हाँ,
मजबूती चुनौतियों का सामना करने से आती है और नेतृत्व का मतलब है मुश्किल वक्त में दूसरों को हौसला देना, साथ लेकर चलना। बिल्कुल सही। ये सारे सबक नेवी सील ट्रेनिंग के उस खास बहुत कठिन माहौल से निकले हैं। यहाँ पर एक सोचने वाली बात ये भी आती है, जो समीक्षा भी इशारा करती है, कि क्या जीवन की हर चुनौती का सामना हमेशा वैसे ही करना चाहिए जैसे किताब में लगता है, मतलब सीधे टकरा कर, सिर के बल बाधा से नीचे फिसल कर? अच्छा पॉइंट है। या कभी कभी रुकना, सोचना, रणनीति बदलना, या शायद कुछ हालात से बचकर निकलना ज्यादा समझदारी हो सकती है। इस पर विचार करना जरूरी है कि ये सैन्य सबक आम जिंदगी में कब, कैसे और किस हद तक लागू होते हैं। ये एक दिलचस्प सवाल है।